आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पानीपत का तृतीय युद्ध। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी ये डेट याद कर लेना, 14 जनवरी 1761। तो ठीक है, अब तक हम वीडियो में हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि बालाजी बाजीराव के टाइम में जो मराठा थे वो संपूर्ण भारत की सर्वोच्च शक्ति बन चुके थे। वो जिसे चाहते थे मुगलों में राजा बना देते, सम्राट बना देते, और जिसे चाहते थे हटा देते थे। 1754 में उन्होंने क्या किया, अहमद शाह को हटाकर आलमगीर द्वितीय को बादशाह बना दिया। ठीक है, लेकिन उनके साथ में क्या प्रॉब्लम आ गई थी, जैसे इनकी शक्ति बढ़ती है तो उनकी अनबन शुरू हो जाती है राजपूतों के साथ और जाटों के साथ। हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब पानीपत का ये तृतीय युद्ध होगा तो मराठे हार जाएंगे। उसमें मराठों के हारने का एक प्रमुख कारण ये भी होगा, किसी भी हिंदू राज्य ने इनकी सहायता नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि इनके साथ इनकी अनबन चल रही थी। जयपुर के जो राजा थे जय सिंह, उनके पुत्र ईश्वरी सिंह ने इनसे परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी, इसलिए राजपूतों के साथ भी इनके रिश्तों में खटास थी। और इन्होंने जो जाटों के जो राजा थे भरतमल, उनके भी किलों पर आक्रमण किया था, इसलिए इनकी उनके साथ भी अनबन थी। ठीक है, तो 1757 में क्या करते हैं, 1757 में रघुनाथ राव ने दिल्ली राव पर दोबारा आक्रमण किया। वह अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीबुद्दौला को मीर बख्शी के पद से हटाकर अहमद बंगस को नियुक्त किया। ये अहमद शाह अब्दाली जब भारत में आक्रमण करने के लिए आया था पहले, तो इसने अपने प्रतिनिधि को नजीबुद्दौला को मीर बख्शी यानी कि जो मुगलों का सेनापति था उसे नियुक्त किया था। लेकिन 1757 में रघुनाथ राव आक्रमण करते हैं, वहाँ पे जो मुगल सम्राट होता है वो देखता रहता है, और वे नजीबुद्दौला को हटाकर अहमद बंगस को वहाँ पर नियुक्त कर देते हैं। तो इससे इसकी नाराज़गी होने का, से नाराज़ होने का अहमद शाह अब्दाली का प्रमुख कारण बनता है। लेकिन इसके बाद एक और घटना घटित होती है। इसके बाद रघुनाथ राव मल्हार राव के साथ, ये मराठों के सरदार थे मल्हार राव होलकर भी, के साथ मिलकर अहमद शाह अब्दाली के पुत्र तैमूर शाह से पंजाब व लाहौर छीन लेते हैं। अब ये इसके बाद जब दिल्ली आ जाते हैं तो ये पंजाब व लाहौर पर भी आक्रमण करते हैं। जो उनका जो पुत्र होता है अहमद शाह अब्दाली, उस तैमूर शाह, उससे पंजाब व लाहौर छीन लेते हैं। अब तो अहमद शाह का अब्दाली का भारत पर आक्रमण करने के पूरे जो चांसेस हैं वो बन जाते हैं, और अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है। और जो मराठा उस टाइम भारत की जो सर्वोच्च शक्ति थी वो भी उससे लड़ने के लिए ऊपर की तरफ यहाँ से चलते हैं, और दोनों की सेनाएं दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में आमने सामने होती है, और दोनों के बीच होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध कौन सी तारीख में होता है, 14 जनवरी 1761 में। याद रख लेना तारीख दोबारा फिर। ठीक है, किसके टाइम में होता है, इस टाइम के पेशवा कौन थे, पेशवा थे बालाजी बाजीराव, जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है, पेशवा का जो बेटा होता है विश्वास राव, वो नेतृत्व करता रहता है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है वो किसके पास होती है, मल्हार राव भाऊ के पास। एक सेकंड, मल्हार राव भाऊ नहीं था ये, जो वास्तविक शक्ति होती है वो सदाशिवराव भाव के पास होती है। ठीक है, ये विश्वास राव होता है इसका लड़का, और सदाशिवराव भाव होता है चचेरा भाई, उसी के पास वास्तविक शक्ति होती है, वही सेनापति होता है। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है, इब्राहिम खान का तोपची होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि मराठों की तरफ से कौन लड़ रहा था, तो वो था इब्राहिम खान का, जिसके पास तोप खाना होता है। ये तोप खाने से बहुत अच्छा होता है, क्या परफॉर्मेंस करता है, और अब्दाली की बहुत हानि होती है। लेकिन शाम होते होते मराठा हार जाते हैं, वह उनके बहुत सारे कत्ल कर दिए जाते हैं। इस युद्ध में बहुत सारे मराठा भारी संख्या में मारे गए, उसके बहुत सारे कारण थे, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखिए, इसे देखते हैं कि जैसे ये है हमारा भारत, तो एक तो कारण ये था कि मराठा यहाँ से इस वाले टेरेन में, जो ऊंचा नीचे हम जानते हैं यहाँ पर दक्कन का पठार है, तो यहाँ के टेरेन है जो ऊंचे नीचे ऊबड़ खाबड़ है, तो जो मराठा थे उनकी शक्ति यहाँ पर मेनली यहीं पर थी, क्योंकि वो गुरिल्ला वेरफेयर जानते थे और उसमें ही पारंगत थे। लेकिन वो मैदान में उतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे कि इतनी बड़ी सेना का सामना कर सकें। उधर अफगानिस्तान से जो अहमद शाह अब्दाली आया था उसके पास बहुत अच्छी तोप थी, कुशल हथियार थे, और ये यहाँ से इतनी दूरी तय करके यहाँ पर जाते हैं, तो उसमें भी ये काफ़ी थक भी चुके थे, इनके पास रसद की सामग्री भी कम थी। और एक कारण क्या था कि जो यहाँ की जलवायु है वो थोड़ी सम जलवायु है, तो समुद्री किनारे हैं, लेकिन 14 जनवरी 1761 में उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है। और इसके अलावा जब ये ऊपर की तरफ गए थे लड़ने के लिए यहाँ पर, तो इनके साथ जो बहुत सारे साधु संत थे या जो आम नागरिक थे महाराष्ट्र के, वो भी तीर्थाटन करने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ पर जाएंगे और दिल्ली से होते हुए मथुरा, वृंदावन, काशी आदि के तीर्थाटन करेंगे और उनके साथ वापस आ जाएंगे। इसलिए इनके साथ लाखों की संख्या में जो वो थे साधु सन्यासी वो भी थे, जिससे इनकी रसद पर और ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था। और जब ये इससे हारते हैं
अहमद शाह अब्दाली से, तो ये बहुत धीरे धीरे इन्हें पीछा हटना पड़ता है क्योंकि इनके साथ आम जनता भी बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए इनका इतनी जनधन की हानि भी होती है। इस युद्ध में क्या 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 परिणाम होते बताते हैं कि इस युद्ध के बाद महाराष्ट्र में शायद कोई ही ऐसा परिवार बचा था जिसके किसी न किसी व्यक्ति की हत्या न हुई हो। ठीक है, तो विश्वासराव भाऊ और सदाशिवराव भाऊ मारे जाते हैं, महादजी सिंधिया होते हैं जो बचकर निकल जाते हैं, ये मराठा की शक्ति को दोबारा उत्कर्ष पर पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध खत्म होता है।